यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री रामानुजाचार्य भगवान की, श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री संप्रदाय की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सीता प्राण आधारे राम, सीता श्री राम जय जय राम, 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 प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रद्धालु भक्तगणों, आज का जो व्याख्यान सत्र है, प्रवचन सत्र है, वो थोड़े विलंब से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे तो महात्म्य का प्रकरण आज चलेगा। स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म्य के विषय में ऋषि महर्षियों ने जो सत्संग किया और पद्म पुराण में जो सत्संग किया, उन दोनों विषयों पर आज हम किंचित चिंतन करेंगे। ऐसे तो रात्रि हो गई है और इस क्षेत्र में कथा दिन प्रधान होती है, किंतु कलश यात्रा इत्यादि में समय अधिक लग गया, व्यवस्था प्रबंधन में भी समय लग गया। कल से प्रयास करेंगे 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए। 3 घंटे 4 घंटे में श्रीमद् भागवत समझाया तो नहीं जा सकता। मैं तो 7-8 घंटे भी कहना चाहता था, लेकिन कुछ अपनी भी साधनात्मक व्यस्तता हो जाती है और कुछ श्रोताओं का भी प्रबंधन और सुविधा पक्ष को देखना पड़ता है। संसार में यह प्रसिद्ध है कि इस मर्त्यलोक में, पृथ्वीलोक में सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। लेकिन इससे पहले भी यह कथा संसार में विद्यमान थी, लोग पढ़ते थे, सुनते थे, सुनाते थे।
श्रीमद् भागवत के माध्यम से परीक्षित जी का जब उद्धार हुआ तो यह कथा विशेष ख्याति को प्राप्त कर गई, विशेष कीर्ति को प्राप्त कर गई। लोग जाने समझे कि ये क्या कथा है, इसका महात्म्य क्या है, प्रभाव क्या है। लेकिन जो भगवान के भक्त थे वो पहले भी इसका आस्वादन करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण, वैसे तो ब्रह्मदेव को जब भगवान नारायण ने पढ़ाया था तो 4 ही श्लोकों में पढ़ाया था, क्योंकि ब्रह्मदेव 4 ही श्लोकों में उस सत्य को समझने में समर्थ थे। उनको 4 श्लोकों में समझा दिया। और वही परंपरा ब्रह्मदेव से देवर्षि नारद को प्राप्त हुई, देवर्षि नारद से वेदव्यास जी को प्राप्त हुई। किसी किसी परंपरा में बीच में महर्षि वाल्मीकि का भी हम नाम स्मरण करते हैं। आनंद रामायण इत्यादि के अनुसार श्रीमद् भागवत की परंपरा नारद जी से वाल्मीकि जी को और वहां से वेदव्यास जी को प्राप्त हुई। फिर वेदव्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुई, सुखदेव जी से परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत की एक और परंपरा है जिसमें 6 पौराणिक ऋषि महर्षियों की चर्चा है और कृतव्रण इत्यादि महर्षियों का हम संस्मरण करते हैं, जहाँ बृहस्पति जी के माध्यम से वह परंपरा, कश्यप, बृहस्पति इत्यादि के माध्यम से वह परंपरा उद्धव जी को प्राप्त होती है। तो परीक्षित जी ने जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद स्वरूप श्रीमद् भागवत को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बताते हैं। 4 ही श्लोकों में निहित सत्य को, ज्ञान को, विवेक को श्री वेदव्यास जी ने जब यह देखा कि मनुष्य नहीं समझ पाएगा तो कथानकों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से उसकी व्याख्या करके 18,000 श्लोकों में विस्तृत कर दिया। और उस विस्तार में प्रधानता किसकी रखी? जिस शैली में सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे, सुनाया नहीं था, भविष्य में जो सुनाने वाले थे उसको अपनी दिव्य विधा से, ज्ञान से पहले ही देख लिया और उसको उसी रूप में लिखकर सुखदेव जी को पढ़ा दिया। तो भगवान के अवतार हैं। वेदव्यास जी को भगवान का ज्ञान अवतार हम समझते हैं। वेदव्यास एक पद है। प्रत्येक द्वापर के अंत में, जब भी द्वापर युग आता है, प्रत्येक द्वापर के अंत में कोई एक महापुरुष व्यास के पद पर बैठते हैं। अभी जो वेदव्यास जी हैं वो इस मनवंतर में 28वें वेदव्यास हैं। उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। ये महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं। इनकी परंपरा भी ब्रह्मदेव से ही चली है। भगवान नारायण से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर और पराशर से भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का जन्म हुआ है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक का परित्याग करके, अपनी लीला को पूर्ण करके गोलोक को चले गए, उनके नहीं रहने पर द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। बीच में हस्तिनापुर से महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वहां जो हमारे सगे संबंधी हैं उनका हाल समाचार लेकर आओ। और विदुर जी से भी उनकी भेंट हुई थी। तो विदुर जी से जब उन्होंने पूछा था कि द्वारका वाले कैसे हैं, तो कह दिया कि सब ठीक हैं। वृष्णिवंशी, यदुवंशियों के आपसी संहार की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, क्योंकि प्रियजनों के वियोग की चर्चा लोग नहीं करना चाहते। तो महाराज युधिष्ठिर को दुखी न होना पड़े, इसके लिए विदुर जी ने ये बात छिपा दी थी। बाद में तो सबको पता चल ही जाएगा, तो हमारे मुंह से क्यों पता चले, ऐसा सोचकर वो मौन रह गए थे। भगवान की जितनी पत्नियां थीं, जो 8 प्रधान पटरानी हैं, वो भी भगवान के दिव्य विग्रह में लीन हो रही थी। और 16,100 रानियां जो भगवान ने एक ही साथ भौमासुर के चंगुल से छुड़ाकर विवाह किया था, जिनकी कथा आप लोग सुनते ही आ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रामचरितमानस, भागवत इत्यादि का विशेष प्रचार है। लोग अधिकाधिक कथाओं को सुनते हैं। अब हमारी कथा तो सिद्धांत परक होती है, मनोरंजन परक होती नहीं है। तो जिस प्रकार का प्रबंध आप लोग करते हैं वैसी हम कथा करते हैं। कोई संगीत वाला रखता है, कोई नहीं रखता है, कोई अकेला सुनता है, कोई सामाजिक सुनता है। लेकिन मेरी कथा मैं प्रयास करता हूँ कि जो जिस शैली में शास्त्र में वर्णित है वो बता दी जाए, क्योंकि अन्यान्य भजन, झांकी इत्यादि तो सर्वत्र होते ही रहते हैं। लेकिन परीक्षित जी को सुखदेव जी ने जो ठोस बात बताई, उसका जितना संभव है अपनी बुद्धि और समय के अनुसार हम भी व्याख्यान करें। तो भगवान के विरह में जब सभी रानियां व्याकुल हो रही थीं, उन्होंने देखा कि एक पटरानी है वो व्याकुल नहीं है, वो रो नहीं रही हैं, भगवान की पीड़ा का वो अनुभव नहीं कर रही हैं। वो कौन है? बोले ये भगवती कालिंदी हैं।
कलिंद कहते हैं सूर्य को, सूर्य देव की पुत्री कालिंदी अर्थात भगवती यमुना, वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, चौथी पटरानी। पहली रुक्मिणी जी हो गई, फिर जाम्बवती हुई, फिर सत्यभामा हुई, फिर कालिंदी हुई। तो कालिंदी भगवती को जब उन्होंने देखा कि ये पीड़िता नहीं है, कष्ट नहीं प्राप्त कर रही हैं, तो सभी पत्नियां वहां पर जाकर, जो बची थी, रोहिणी इत्यादि कुछ भगवान की प्रधान पत्नियां बची हुई थी, उन्होंने जाकर भगवती कालिंदी से यह निवेदन किया कि आपको कष्ट क्यों नहीं होता, आप प्रसन्न क्यों हैं, इसका आप हमें रहस्य बताएं। तो कालिंदी भगवती ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। हे बहनों, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, उनका मन कहीं बाहर संसार में नहीं लगता, आत्म तत्व में ही उनका चित्त लगा रहता है। बाहर किसी में अगर मन लग जाए और सामने वाला व्यक्ति हमारे विरुद्ध चला जाए, हमारे मन को प्रतिकूल लगने वाला कोई कार्य कर बैठे, तो हमें कष्ट होगा। और भगवान सभी कष्टों को हरण करने वाले हैं, भगवान स्वयं कष्ट में नहीं पड़ते। किसी लीला में अगर लीला के वैशिष्ट को दिखाने के लिए, जैसे सीता विरह की लीला कर दी, या और भी श्री कृष्ण अवतार में जब शाल्व से युद्ध कर रहे थे तो वसुदेव जी की मायामयी हत्या को देखकर थोड़ा शोकाकुल हो गए, ये सब भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने पिता के साथ खेल रहा हो, कुश्ती लड़ रहा हो, और अपने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए पिता उससे हार जाए कुश्ती में और रोने लगे कि देखो मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया, तो वास्तव में पिता शक्तिहीन नहीं है, वो विलास है उसकी क्रीड़ा का, ये माधुर्य है उस लीला का। तो अपनी इच्छा से भगवान कहीं करुण रस को निमित्त बनाकर अपनी लीला कर बैठे। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, ये भी आचार्यों ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला करुण रस प्रधान है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला माधुर्य रस प्रधान है। तो भगवान किसी लीला को दिखाने के लिए किसी एक रस का विस्तार कर दें, ये अलग बात है, लेकिन तत्व दृष्टि से भगवान हर्ष शोक इत्यादि से परे हैं, प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनों से परे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आत्मा राम हैं, अपनी आत्मा में ही उनका चित्त रमण करता है। और भगवान की आत्मा कौन है? बोले राधिका जी भगवान की आत्मा है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका, भगवती राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। और हे रानियों, मैं यमुना कालिंदी उन्हीं भगवती राधिका की सेवा करती हूँ, उन्हीं की आराधना करती हूँ। इसीलिए हमें लगता ही नहीं है कि भगवान कहीं गए, हम नित्य भगवान का अनुभव करते हैं। जैसे हृदय में धड़कन है, हमें अनुभव होता है। कभी अगर हम सो भी जाएं, मन कहीं इधर उधर भी रहा, तो हमारी धड़कन बंद नहीं हो जा रही है। तो उसी प्रकार से भगवान हमारे अंदर स्थित है, ऐसा नित्य अनुभव हमें होता है भगवती राधिका की आराधना के प्रताप से। तो इन्होंने कहा बाकी रानियों ने कि हमें भी बताओ, वो उपासना विधान बताओ, वो रहस्य बताओ। तो भगवती कालिंदी ने वह रहस्य बताया, भगवती राधिका के तत्व का उपदेश किया है। और भगवती राधिका के चिंतन से, जो भगवान के नित्य आह्लादिनी शक्ति हैं, उनके चिंतन से उन सभी रानियों का कष्ट भी दूर हुआ। भगवान के चले जाने का जो एक अनुभव कर रही थी कि भगवान अब दूर चले गए, पहले निकट थे अब नहीं हैं, ये भ्रम उनका समाप्त हो गया और भगवान को सदैव अपने हृदय में वो अनुभव करने लग गई। अब भगवान जब यदुवंशियों का संहार कर चुके तो उनके प्रपौत्र थे वज्रनाभ, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध और उनके पुत्र थे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ अब द्वारिका तो रही नहीं, तो राजा कहाँ के बने? तो उन्होंने चिंतन किया कि हम लोग द्वारिका के तो हैं नहीं, हम तो मथुरा के थे। जरासंध के आक्रमण से बार बार मथुरा को क्षति हो रही थी, इसीलिए हम द्वारका में आकर सुरक्षित हो गए। अब द्वारका नहीं रही तो हमें वापस मथुरा जाना चाहिए। मथुरा चले गए, लेकिन वहां तो खंडहर है, क्योंकि 80 साल 90 साल से कोई रहने वाला नहीं, तो पूरी की पूरी नगरी खंडहर बन चुकी है। तो महाराज परीक्षित जो उस समय हस्तिनापुर की गद्दी पर थे, महाराज परीक्षित वज्रनाभ से एक पीढ़ी ऊपर ही लगते थे। तो महाराज परीक्षित ने यह विचार किया, युधिष्ठिर जी ने अपने पौत्र तुल्य परीक्षित को राज्य सौंपकर महाप्रयाण किया था, स्वर्गारोहण की ओर वो गए थे। तो परीक्षित जी ने वज्रनाभ से कहा कि तात तत्पितृभिर्नून मस्मत् पितृपितामहा उद्धृता भूरि दुःखौघादहं च परिरक्षितः। आपके पिता के द्वारा, आपके पितामहों के द्वारा
हे वज्रनाभ, मतलब भगवान कृष्ण इत्यादि के द्वारा हमारे पूर्वजों की रक्षा की गई है। आपके पूर्वज भगवान कृष्ण के द्वारा हमारे पूर्वज युधिष्ठिर इत्यादि की रक्षा की गई है, और हम भी जब गर्भ में थे तो भगवान ने हमारी रक्षा की। इसीलिए आपके वंश का हमारे वंश पर बहुत बड़ा उपकार है, और उस उपकार से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। इसीलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास धन नहीं है तो हम राज्य कैसे चलाएं, प्रजा नहीं है तो मेरे राज्य का विकास कैसे हो, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। कोई शत्रु हमारी मथुरा पर पुनः आक्रमण न कर दे, इन सब बातों की चिंता आपको नहीं करनी है। हम अभी हस्तिनापुर की गद्दी पर हैं। ऐसे तो महाराज युधिष्ठिर जब जा रहे थे, हस्तिनापुर की गद्दी दे दी थी परीक्षित जी को, और इंद्रप्रस्थ की गद्दी दे दी थी वज्रनाभ को। लेकिन वज्रनाभ ने कहा ये तो हस्तिनापुर दुर्योधन के अधिकार में और इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर के अधिकार में थे, अब दुर्योधन नहीं रहा तो दोनों के राजा युधिष्ठिर हो गए। युधिष्ठिर जी परीक्षित को और वज्रनाभ को सौंप कर गए, लेकिन मेरी पैतृक नगरी का क्या होगा। तो इसीलिए परीक्षित जी ने वज्रनाभ को कहा, आपके लिए जीवन में एक ही चिंता होनी चाहिए कि भगवान या भगवान के पुत्र पौत्र आदि के चले जाने पर जो माताएं कुल में बच गई उनकी सेवा कैसे हो। माताओं की सेवा के अतिरिक्त, गुरुजनों की सेवा के अतिरिक्त और किसी विषय की चिंता आपको नहीं करनी है। कोश संज्ञा दिजा चिंता तथा हृदय मना दिजा मना गपिन कार्याते सुसेव्या किंतु मातरा। वज्रनाभ जी ने कहा ठीक है, बहुत कृपा है आपकी कि इस समय आप हमारे संरक्षण के लिए खड़े हुए हैं। आपका भी उपकार हमारे ऊपर है। क्यों? आपके पिता अभिमन्यु ने ही हमें युद्ध विद्या की शिक्षा दी थी। तत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः। हे महाराज परीक्षित, आपके पिता अभिमन्यु ने ही हमें धनुर्वेद का ज्ञान दिया था, इसलिए हम भी आपके ऋणी हैं। अब एक बात तो यह है कि हमारी प्रजा कहीं नहीं रही, तो आप हमें कुछ प्रजाजन प्रदान करें जिन पर हम शासन कर सकें। तो परीक्षित जी ने क्या किया, हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में जितने अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, पराक्रमी क्षत्रिय थे, अच्छे व्यापारी वैश्य थे, अच्छे शिल्पकार शूद्र वर्ण के लोग थे, अच्छे किसान थे, व्यापारी थे, हर वर्ग के अच्छे गुणी लोगों को उन्होंने मथुरा में बसाना प्रारंभ किया। हस्तिनापुर के योग्य योग्य लोगों को हर समाज से वर्ग से मथुरा में भेजना प्रारंभ किया और मथुरा को फिर से बसा दिया। अब नगरी तो बस गई, हम कोई नया घर बनाएं, कोई देवालय बनाएं तो कथा सुनते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो एक पूरी नगरी बसी है फिर से, तो भगवान की कथा तो यहाँ भी होनी चाहिए। उस समय शांडिल्य मुनि वहां पर आते हैं। चित्रकूट में शांडिल्य मुनि का आश्रम है, वहां से मथुरा वो पहुंच गए और शांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ को भगवान का रहस्य बताया। भगवान ब्रज भूमि में विहार करते थे। ब्रज शब्द है वृंदावन के लिए या गोकुल के लिए या नंदगांव के लिए, सामान्यतः ब्रजमंडल ऐसा कहते हैं। ब्रज कहते किसको हैं? श्रृणुतम दत्त चित्तौ में रहस्यम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्याप्तिरुक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। हे वज्रनाभ, इस मथुरा नगरी को, माथुर मंडल को ब्रज मंडल भी क्यों कहते हैं? क्योंकि व्याप्ति को ब्रज कहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हो। जैसे जल है, पानी, उसमें ठंडक शीतलता व्याप्त है। पानी की कोई भी ऐसी बूंद नहीं जहां शीतलता न हो। अब कोई अग्नि में चढ़ा दे वो अलग बात है, संसर्ग दोष से उसमें उष्णता आ जाएगी, लेकिन सामान्य स्थिति में जो जल है वो शीतल होता है। दूध है तो दूध में सफेदी शुभ्रता व्याप्त है। दूध की कोई बूंद, कोई कण भी सफेदी से दूर नहीं है, शुभ्रता से दूर नहीं है। तो हे वज्रनाभ, पूरे संसार में कौन व्याप्त है? परमात्मा। परमात्मा संपूर्ण संसार में व्याप्त है। पूरे संसार का कोई छोटा सा भी अवयव ऐसा नहीं है जहां परमात्मा की उपस्थिति न हो। तो गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। वो जो निर्गुण परब्रह्म है, गुणातीत है, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, तत्व दृष्टि से उसी को ब्रज कहा जाता है। और वही परमात्मा जब सगुण विग्रह धारण करके अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए एक शरीर को प्रदर्शित करते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं, तो आत्मा रामश्चाप्त काम प्रेमाक्तैर अनुभूयते। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रवणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। उस परम ब्रह्म के आत्मस्वरूप है भगवती राधिका, और भगवती राधिका के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह परमात्मा एक साकार विग्रह धारण करके हमारे सामने उपस्थित होते हैं।
और ये जो बाकी 116,000 रानियां हैं, उनका क्या रहस्य है? उनका ये रहस्य है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, चंद्र शब्द लगा ना, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, तो चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और 16 कलात्मक जो चंद्रमा हैं उनकी 16 जो कलाएं हैं वही सहस्र गुणित होकर, जैसे चंद्रमा के 16 कलाएं हैं तो आकाश में जब चंद्रमा का प्रकाश फैलेगा तो हजारों गुणा वह चांदनी आकाश में बिखेर देता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का जो 16 कलात्मक विग्रह है, एक एक कला से सहस्र सहस्र गुणित जो प्रकाश निकलता है वही एक एक रानी के स्वरूप में हमें यहाँ परिलक्षित होता है। ये उस परमात्मा की शक्ति का रहस्य है। इस प्रकार से बताया। अब भगवान श्री कृष्ण जहां जहां जो जो लीला किए थे वज्रनाभ को सब बताया शांडिल्य मुनि ने, और उन स्थानों पर जन्मभूमि से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से प्रारंभ करके वज्रनाभ ने मंदिर बनवाने प्रारंभ किए। और ऐसे तो बहुत बनाए, लेकिन प्रधानता से 6 मंदिर भगवान श्री कृष्ण के और 6 मंदिर बलराम जी के, जहां जहां जो जो लीला हुई थी प्रधानता से वहां उन मंदिरों का निर्माण करवाया। और फिर उद्धव जी का उस क्षेत्र में आगमन होता है। उद्धव जी ने आकर कहा भगवान की मैं कथा तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। वज्रनाभ को उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा वहां पर सुनाई है। सबसे पहले भगवान के जाने के बाद सबसे पहले कथा किसने किसको सुनाई? उद्धव जी ने वज्रनाभ को ये कथा सुनाई और कहा कि ये कथा केवल हम नहीं सुनाते, यहाँ पर वैकुंठ में भी, कैलाश में भी, ब्रह्मलोक में भी ये कथा होती है। भगवान नारायण स्वयं वैकुंठ में ये कथा सुनाते हैं। जब भगवान विष्णु ये कथा सुनाते हैं, यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः, यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः मासध्वजम रसास्वादस्तदातीव सुशोभते। क्यों? अधिकारे स्थितो विष्णु लक्ष्मी निश्चिंत मानसा। भगवान विष्णु जब श्रीमद् भागवत की कथा अपने पार्षदों को, भगवती लक्ष्मी इत्यादि को वैकुंठ में सुनाते हैं, 1 महीने तक कथा कहते हैं। भगवान विष्णु जब कहते हैं तो 1 महीने तक कहते हैं, हम कहां से 7 दिन में सुना दें। भगवान विष्णु की अपेक्षा हम सबों का क्या सामर्थ्य है। तो तात्पर्य है भागवत कथा अनंत है। भगवान के किसी भी अवतार की कथा अनंत ही होती है। उसमें अपने सामर्थ्य और समय के अनुसार व्यक्ति कुछ विषयों पर चर्चा करता है। अब भगवान नारायण जब कथा का व्याख्यान करते हैं 1 महीने तक करते हैं, और भगवती लक्ष्मी फिर कथा सुनाती हैं। ऐसे व्यास पीठ पर बैठकर अनुष्ठानात्मक कथा स्त्रियां नहीं कहें, यह शास्त्रीय मर्यादा है। वक्ता के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, श्रोता के क्या लक्षण है, वक्ता के क्या लक्षण है, सब शास्त्रों में बड़े निश्चित हैं। आजकल क्या है, फैशन के चक्कर में, पैसा के चक्कर में बहुत कुछ विकृति आती जा रही है कलयुग के प्रभाव से। तो भगवान की जो व्यासपीठगत कथा है, ऐसे सत्संग करने में सबका अधिकार है, कीर्तन में सबका अधिकार है। घर में अपने बच्चों को तो माताएं भी भगवान की कथा सुनाती हैं, लेकिन वो एक अनुष्ठान नहीं है, वो एक व्यासपीठ पर बैठकर नहीं सुनाती। हमारी माताजी भी हमको भागवत की, रामायण की कथाएं बचपन में सुनाती थी, आज भी सुनाती हैं, लेकिन उसको प्रवचन नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति किसी को भी कथा सुना सकता है, लेकिन सत्संगात्मक आपस में जैसे बैठकर चर्चा करते हैं उस प्रकार से व्यासपीठ पर बैठकर अनुष्ठानात्मक संकल्पात्मिका कथा कहने में कुछ विशेष व्यक्ति ही अधिकृत हैं, जिनका लक्षण आगे हम वर्णित करेंगे। तो लक्ष्मी जी जो कथा सुना रहे हैं इस प्रकार से व्यासपीठ पर बैठकर नहीं। अब तो व्यासपीठ पर भी बैठकर इस तरह कहते तो बाल खुले रखेंगे, कथा से अधिक मेकअप पर ध्यान है, बहुत कुछ है, सब तो देख ही रहे समाज में। लेकिन ये सत्संगात्मिका कथा है, आपसी चर्चा, पति पत्नी बैठकर भगवान की कथा कहें, चर्चा करें, सुनाएं, सत्संग करें, ये गृहस्थ जीवन का एक सौंदर्य है। बाकी पड़ोसी ने क्या किया और भाई ने क्या किया और साला सरहद ने क्या किया, ये तो संसार का प्रपंच है ही, लेकिन पति पत्नी बैठकर अगर भगवान की कथा की चर्चा करें तो ये गृहस्थ जीवन की सफलता है, सार्थकता, यही सुंदरता है उस जीवन की। अब ऐसा क्यों कि भगवान विष्णु 1 महीने में कथा कहते हैं और देवी लक्ष्मी 2 महीने में कहती है। इसीलिए क्योंकि भगवान विष्णु संसार की रक्षा करने के कर्तव्य में आरूढ़ हैं, अधिकार में स्थित हैं, इसीलिए उनको थोड़ा कम समय मिलता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, कहाँ पर क्या चल रहा है।
भगवती लक्ष्मी को उतनी चिंता नहीं जितनी भगवान नारायण को चिंता है। इसीलिए वो आराम से 2 महीने तक कथा करते हैं। अधिकार स्थितो विष्णु लक्ष्मी निश्चिंत मानसा, ये बात है। ब्रह्मदेव भी कथा करते हैं। ब्रह्मदेव जब ये कथा करते हैं तो 1 सप्ताह में ही कह देते हैं। ये साप्ताहिक कथा जो है ये राजस श्रेणी की कथा कहलाती है। और ये ब्रह्मदेव ही, क्योंकि ब्रह्मदेव को और ज्यादा चिंता है, क्योंकि भगवान विष्णु के पास तो देवता तब जाते हैं जब ब्रह्मदेव सामने हो। ऐसे तो पृथ्वी पहले ब्रह्मदेव के ही पास जाती है, और भगवान विष्णु को तभी निवेदन किया जाता है जब ब्रह्मदेव उस समस्या का समाधान करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट के पास जितने केस हैं उससे अधिक केस निचली अदालत के पास रहते हैं। यहाँ से जो छनेगा वही तो ऊपर जाएगा। तो भगवान ब्रह्मदेव 1 ही महीने में करते हैं, 1 ही सप्ताह में करते हैं। और भगवान रुद्र क्या करते हैं? 1 वर्ष तक वो कथा करते हैं। भगवान महादेव वैराग्यवान देवता हैं और उनका विभाग अंत में होना है। कभी कभी किसी राक्षस को वरदान देने चले गए, किसी राक्षस का संहार करने चले गए, कभी हलाहल पीकर संसार की रक्षा करने चले गए, कभी कभी। लेकिन प्रधानता से भगवान महादेव त्रिदेव मंडल में संहार के कार्य को पूर्ण करते हैं, जो कि अंत में होना है। इसलिए उनके पास अपेक्षाकृत अधिक समय है। ऐसे भी भगवान महादेव का अधिकांश समय समाधि, तपस्या इत्यादि में ही व्यतीत होता है। तो भगवान महादेव जब कथा करते हैं 1 वर्ष तक भगवान वो कथा करते हैं। अब बद्रनाभ उद्धव जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो इस कथा में सबसे पहले आपत्ति किसने की? भगवान की कथा में कौन आपत्ति कर सकता है? बोले परीक्षित जी। क्यों? इस कथा में परीक्षित जी को सुनने के लिए उद्धव जी ने अनुमति ही नहीं दी। परीक्षित, तुम ये कथा नहीं सुन सकते। क्यों भाई? क्या परीक्षित जी भक्त नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन अधिकारी होने के साथ साथ वे एक राजा भी हैं। और परीक्षित जी महाराज अगर कथा सुनने बैठ गए, अभी अभी युग परिवर्तन हुआ है, लोगों की बुद्धि में कलयुग ने अपना प्रभाव डालना प्रारंभ किया है। और अगर राजा अपना राज्य संचालन छोड़कर अनुष्ठान में बैठ जाए तो प्रजा बहुत शीघ्रता से विकृत हो सकती है। हम यहाँ बैठकर आराम से कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ के क्षेत्र में शांति है। अगर यहाँ उपद्रव हो जाए, युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए तो शांति से कथा नहीं सुन सकते। तो इसीलिए उद्धव जी ने निर्देश दिया है परीक्षित जी को कि श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कलिः करिष्यति परम विघ्नं सत्कार्ये समुपस्थिते। हे परीक्षित, ये सत्कार्य है। सत्कार्य मतलब सत्य स्वरूपी परमात्मा के निमित्त ये कार्य किया जा रहा है। सत्य स्वरूपी परमात्मा के भक्त सज्जनों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इस सत्कार्य में विघ्न कौन डालेगा? असत कार्य में प्रेरित करने वाला कलियुग। और तुम्हारा कार्य क्या है? तस्मात् दिग्विजयम याहि करि निग्रहम् आचर। तुम दिग्विजय के लिए निकलो और कलियुग का निग्रह करो, कलियुग को नियंत्रित करो, उसको अनुशासित करो। आगे कथा में जहाँ राजा परीक्षित की कलियुग से भेंट हुई है, उस समय ये कथा बद्रनाभ को उद्धव जी सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवतास्वादं प्रचार्य तत्सहायतः एतान् संप्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः। और मैं क्या करूंगा? उद्धव जी ने कहा कि तुम तो निकल जाओ अपने प्रजा में अनुशासन की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए, और मैं क्या करूंगा? तुम्हारे जैसे संरक्षक से युक्त होकर कि हाँ, हम कोई उपद्रव नहीं होने देंगे, आप कथा कीजिए, ऐसे सहायक के साथ युक्त होकर मैं उद्धव इस समुदाय में जो भी भक्तजन बैठे हैं उनको भगवान की कथा सुनाऊंगा और उनको भगवान के धाम में भेजता रहूंगा। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। व्यासपीठ और राज्यपीठ दोनों का अगर सामंजस्य हो जाए तो अधर्म वृद्धि को प्राप्त नहीं करता। राजा परीक्षित प्रसन्न हुए कि ठीक है, लेकिन चिंता भी हुई कि हमें एक बहुत बड़ा लाभ जो मिल सकता था वो अब नहीं मिलेगा, अब कथा हमें तो प्राप्त नहीं होगी। कलिं तु निग्रहिष्यामि तात ते वचसि स्थितः श्री भागवत संप्राप्ति कथम मम भविष्यति अहं तु समनुग्राह्यस्तव पादतले स्थितः। हे उद्धव जी, हे महात्मन, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम तो चले जाएंगे कलियुग को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन ये कथा फिर हमें कैसे मिलेगी? उद्धव जी ने कहा इसका भी हम प्रबंध कर देते हैं। इसका प्रबंध ऐसे होगा, आप अधिकारी हैं श्रीमद् भागवत के,
ततए तवैव भगवत शास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता, अधिकारी ही नहीं आप प्रधान अधिकारी हैं। इसीलिए लोक व्यवहार में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए बैठे यजमान को ही परीक्षित ऐसा कह देते हैं लोक व्यवहार में। क्यों? राजा परीक्षित के पास श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का मुख्य अधिकार था, यह तो मुख्याधिकारी था। लेकिन अभी नहीं, अभी आपका कार्य क्या है? कलयुग का नियंत्रण करना। राजा परीक्षित इस समय लगभग 36-37 वर्ष की अवस्था में है, लगभग शरीर की दृष्टि से, और 30 वर्ष इन्होंने राज्य किया है। तो 66-67 वर्ष की अवस्था तक जब ये पहुंचे तब इनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई। ये हमारे श्रीमद् भागवत वाले परीक्षित, और देवी भागवत वाले परीक्षित ने 60 वर्ष तक राज्य किया था, और उसके बाद भी वो मुक्त नहीं हुए थे, अकाल मृत्यु से पीड़ित हुए थे। बाद में उनके पुत्र ने अम्बा यज्ञ के माध्यम से वेदव्यास जी के द्वारा देवी भागवत की कथा सुनी थी, तो उनका उद्धार हुआ था। अलग अलग कल्पों में ये वैशिष्ट्य होता है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग देवताओं के ग्रंथों के महात्म्य को प्रकाशित करने के लिए ये सब कुछ भेद होता है। अब उद्धव जी ने कहा कि ये कथा तो हम सुना रहे हैं, लेकिन आपको कथा सुनाने हम नहीं आएंगे, आपको कथा सुनाने भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे। लेकिन भगवान तो इस रूप में जा चुके, बोले वही भगवान एक अन्य स्वरूप धारण करके आपके लिए आएंगे। श्री सुखदेव जी भी भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत् संशयम। हे परीक्षित, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं कि जो सुखदेव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप हैं, वही तुमको श्रीमद् भागवत सुनाने आएंगे। और हम जो ये कथा कह रहे हैं उसको तो कोई जानेगा भी नहीं, मतलब प्रसिद्धि नहीं होगी। जो अब कोई शास्त्र पढ़े, गुरु परंपरा से जाने, तो ये सब बातें जान जाएगा। जैसे हमने आपको बताया तो आप जान गए, लेकिन जनसामान्य इन बातों को तो नहीं जानता कि परीक्षित से भी पहले किसी ने किसी को भागवत सुनाई थी। ये बात तो प्रचलित नहीं है संसार में ना। प्रसिद्ध क्या है कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। ये प्रसिद्धि उद्धव जी के वरदान के कारण है। एतावत्काल पर्यंतम प्रायो भागवत श्रुतेः वार्तामपि न जानन्ति मनुष्याः कर्म तत्पराः तत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारता जिरे श्रीमद्भागवत प्राप्तो सुखम प्राप्स्यन्ति शाश्वतम्। हमने जो वज्रनाभ को श्रीमद्भागवत सुनाई है, इसकी तो लोग चर्चा भी नहीं करेंगे, लोग जानेंगे भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। कोई शास्त्रीय परंपरा वाले जान जाएं, लेकिन समाज में इसकी प्रसिद्धि नहीं होगी। प्रसिद्धि तो परीक्षित के माध्यम से ही श्रीमद्भागवत की होगी, और तुम्हारे कारण ही संपूर्ण भारत में जो भी सज्जन होंगे वो श्रीमद्भागवत को जानेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। इसलिए अभी तुम जाओ, तस्मात् त्वं गच्छ राजेंद्र कलिनिग्रहम् आचर। हे राजेंद्र, हे परीक्षित, अभी आप जाएं, कलयुग पर नियंत्रण करें। तो राजा परीक्षित श्री उद्धव जी के निर्देश को सिरोधारी करते हुए आगे बढ़ गए, और भगवान की कथा को उद्धव जी ने बड़े प्रेम से सुनाया। अब सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों के कुछ लक्षण यहाँ वर्णित हैं, और प्रयास करना चाहिए दोनों को, वक्ता को और श्रोता को, कि उत्तम से उत्तम लक्षणों को हम ग्रहण करके भगवान की कथा को सुने। क्योंकि देखिए, बाकी काम तो रोज होना ही होना है, लेकिन ये जो साप्ताहिक सत्र आपने अपने जीवन में चुना है, निकाला है, तो प्रयास करें कि ये एक सप्ताह इधर उधर कोई फालतू का बवंडर न पालें। उसके लिए पूरा जीवन पालते आए हैं, और हो सकता है आगे भी पालें। नहीं पालना चाहिए, लेकिन भगवान की माया है, फंसता है व्यक्ति। अलग अलग प्रकार के काम, क्रोध इत्यादि से हम भी फंसे हैं, आप भी फंसे हैं, देवता भी फंसे हैं, अनेकानेक ऋषि महर्षि भी फंसे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सज्जन व्यक्ति कौन है? जिसको पता है कि मैं फंसा हूं और वहां से निकलने का प्रयास करता रहता है। फंसे सब हैं, चाहे ऊपर बैठने वाला हो, चाहे नीचे बैठने वाला हो, या कुछ ज्यादा ही ऊपर बैठने वाला हो। स्वर्ग के देवता भी फंसे नहीं हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जब सुखदेव जी कथा कहने वाले थे तो देवता आए थे ना अमृत का कलश लेकर विनिमय करने। इसका अर्थ क्या है? तत्व दृष्टि से तो मुक्त वो भी नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि भगवान की शास्त्रोक्त विधि से अर्चना करके, पूजा करके, यज्ञ इत्यादि करके अपने पुण्य के फलस्वरूप अत्यंत दुर्लभ स्वर्गीय सुख को भोग रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि अपने पुण्य के क्षीण हो जाने पर वो भी
इसी पृथ्वी लोक में अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। तो फंसे सब हैं। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, निकलने का अधिकाधिक प्रयास करता है। तो कितने प्रकार के श्रोता हैं, कितने प्रकार के वक्ता हैं, अब सबका विस्तार से वर्णन तो शास्त्र भी नहीं करते, ग्रंथ विस्तार के भय से प्रधान प्रधान बातें बता दिए, मनुष्य के अंदर विवेक जागृत हो जाए इतना बता दिए, और उतने से जो विवेकी है अपने काम की बात पकड़ लेता है। तो मितबुद्ध्यादि वृत्तीनाम मनुष्याणाम हिताय च, श्रीमद् भागवत कैसे लिखा वेदव्यास जी ने, भगवान शिव जैसे परमात्मा ही है, भगवान शिव परब्रह्म, वो स्वयं श्रीमद् भागवत का व्याख्यान करें, 1 वर्ष तक करें, तो क्या दिव्य कथा कहे होंगे। वो कथा क्या हम समझ पाएंगे, कभी नहीं। ये जो कथा उपलब्ध है वो तो समझ नहीं पा रहे ढंग से। भगवान शिव साक्षात वह कथा कहें, 1 वर्ष तक कहें, 1 दिन का भी हम लोग समझने का सामर्थ्य नहीं रखते। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मदेव जो अपने अपने लोकों में यह कथा कहते हैं वो हम नहीं समझ सकते। लेकिन वेदव्यास जी ने क्या किया, मितबुद्ध्यादि वृत्तीनाम मनुष्याणाम हिताय च, मनुष्यों के हित का विचार करते हुए यह सोचा कि मनुष्यों की बुद्धि तो सीमित होगी, मनुष्यों की बुद्धि बड़ी कम होगी, तो जितने में ठीक ठाक उनको समझ में आ जाए ऐसा हम इसको एक सारभूत लिख देते हैं। तो जब लेखन करने बैठे तो कैसे लिखा, परीक्षित सुख संवादो योसो व्यासेन कीर्तितः ग्रंथोष्टादशसाहस्रो योसो भागवताभिधः कलिग्राहक गृहीतानां स एव परमाश्रयः। जिस शैली में भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते, उसी शैली में उन्होंने इसका लेखन किया है। और कलियुग रूपी मगरमच्छ से, ग्राह से जिन गज रूपी जीवों का पैर जकड़ लिया गया है, उनको छुड़ाने के लिए इससे श्रेष्ठ, इससे इतर कोई आश्रय नहीं है, ऐसी बात है। तो 2 प्रकार के वक्ता और श्रोता यहां बताए गए, प्रवर और अवर। प्रवर का अर्थ है श्रेष्ठ, अवर का अर्थ है कनिष्ठ, निकृष्ट। तो प्रवराश्चातको हंस शुको मीनादयस्तथा अवरा वृक भोरुंड वृषोष्ट्राद्या प्रकृतिता। अब इन सभी बातों का व्याख्यान व्यासपीठ से होना बंद हो गया है। इसका कारण यह है, लोगों को चाहिए मनोरंजन, बहुत बढ़िया भजन हो जाए, झांकी हो जाए, लोग ऐसा उठकर नाचे कि पंडाल डोल जाए, लेकिन उससे लाभ तात्विक क्या होगा। शास्त्र में जिस प्रकार का सदाचार वर्णित है, जैसा तत्व व्यक्ति को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, उसका सामान्य बोध भी अगर न हो तो केवल खर्च कर देने से भगवान की प्रसन्नता नहीं होती है। तो श्रोता को श्रवण का फल तभी प्राप्त होगा जब वह एक उत्तम श्रोता बनकर उस कथा को सुनेगा। भगवान ये नहीं बोले कि तुम पूरे के पूरे 7 दिन कथा सुन लो, वो तो बड़े सौभाग्य की बात है। 1 दिन की भी कथा अगर व्यक्ति श्रोता के भाव से विधिवत सुने, उसी से उद्धार हो जाना है। भगवान ने बताया, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया, 2 प्रकार के उत्तम और निम्न, 2 कोटियों के होते हैं श्रोता। तो उत्तम श्रोता क्या है, चातक, हंस, शुक और मीन। चातक पक्षी होता है, शुक मतलब तोता, हंस मतलब हंस भी पक्षी है, और मीन मतलब मछली। ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब अपने जीवन में देखना है कि हम किस प्रकार वाले श्रोता हैं। क्या हम चातक हैं, हंस हैं, शुक हैं, मीन हैं, हमारी श्रेणी क्या है। अपने लक्षणों को, अपने व्यवहार को सोचना चाहिए। क्या कहते हैं, अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्ण शास्त्र श्रुतौ व्रती स चातको यथाम्भोध मुक्ते पार्थसी चातक। चातक क्या करता है, आकाश की ओर एकटक देखता हुआ वर्षा के बूंद की प्रतीक्षा करता है। कहीं उक्ति है, कहावत है कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बूंद की वह प्रतीक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि संसार में जल नहीं है, जल तो बहुत है, किंतु उस चातक को उस जल में कोई रुचि नहीं है। वह चातक क्या चाहता है कि वर्षा की बूंद ही हम अपने चोंच में ग्रहण कर लें। तो प्यासा रहने के बाद भी कई बार चातक सामान्य जल का ग्रहण न करके वर्षा के बूंद की प्रतीक्षा करता है। ऐसे ही शास्त्र तो बहुत से हैं, आयुर्वेद भी एक शास्त्र ही है, चिकित्सा शास्त्र, काम शास्त्र, योग शास्त्र, युद्ध शास्त्र, गज शास्त्र, अश्व शास्त्र, बहुत व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अलग अलग शास्त्र हैं। लेकिन ये जो श्रोता है, इसको उन शास्त्रों में रुचि नहीं लगती,
इसको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की कथा जिस शास्त्र में वर्णित हो उसी को केवल हम पकड़ें, चाहे इधर उधर और कितने भी शास्त्र क्यों न भरे पड़े हों। भगवान की कथा के अतिरिक्त अन्य विषयों से युक्त शास्त्रों में जिसकी रुचि न हो, ऐसे श्रोता को क्या कहते हैं? चातक। ये चातक श्रेणी का श्रोता है। अब हंस स्यात् सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्छ्रुतात् दुग्धे नैक्यम गतात् तोयात् यथा हंसो मलम्पयः। सामान्य हंसों में तो ऐसा सामर्थ्य नहीं होता, किंतु मानसरोवर आदि की दिव्य योनि में प्राप्त जो हंस हैं उनमें नीर क्षीर विवेक नाम का एक सामर्थ्य होता है। दूध और जल को मिश्रित करके अगर दे दें तो वह दूध को पी लेता है, जल को अलग कर देता है। ये विशेष सिद्धि वाला हंस दिव्य होता है। हर हंस में तो ये सामर्थ्य नहीं है, कुछ विशेष दिव्य। अब पता नहीं इस कलयुग में ऐसे दिव्य हंस हो कि ना हो, अन्य युग आदि में तो होते ही थे, तभी शास्त्रों ने वर्णन किया है। तो हंस संज्ञक श्रोता क्या करता है? अब जैसे आप बैठे, हो सकता है प्रसंगवश हमने और भी कुछ विषयों की बातें कह दी हो, या और भी वक्ताओं से आपने भागवत सुनी हो तो और भी 10 बातें आपने सुनी हो, लेकिन पकड़ना उसमें से क्या है? सारमादत्ते, भगवान की प्राप्ति कराने में जो समर्थ है ऐसे कथा सार को पकड़ना है। जैसे जल और दुग्ध को मिश्रित करके दिव्य हंस को दे दिया जाए, वो दुग्ध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, अलग करने की उसमें शक्ति होती है। वैसे व्यासपीठ से 10 प्रकार की अगर बातें कही गई हो, उसमें भगवत प्राप्ति कराने वाली कौन सी बात है? इसको पकड़ने का और सांसारिक वार्ता को छोड़ने का जिसमें सामर्थ्य हो, विवेक हो, ऐसे श्रोता को हंस कहते हैं। और सुखः सुष्ठु मितं वक्ति व्यासं श्रोत्रिश्च हर्षयन् सुपाठितः शुको यद्वत् शिक्षकं पार्श्वगानपि। सुक, तोता, इस श्रेणी का श्रोता क्या करता है? जब व्यासपीठ से भगवान की कथा का व्याख्यान किया जा रहा हो तो बड़े हर्ष के साथ, जहां प्रसन्न होना है वहां प्रसन्नता का भाव व्यक्त करते हुए, जहां रोना है वहां रुदन का भाव व्यक्त करते हुए, मतलब जैसा प्रसंग भगवान की लीला में चल रहा हो ऐसी भाव भंगिमा से युक्त होते हुए वक्ता और अपने साथी श्रोताओं के भाव को पुष्ट करता हुआ, स्वयं उस कथा को सुनकर याद रखता हुआ और समयानुसार अपने घर परिवार में भी उस कथा की चर्चा करता हुआ जो कथा सुनता है, ऐसे श्रोता को शुक संज्ञक श्रोता कहते हैं, तोता। ऐसे उसको समझना चाहिए। मतलब कथा सुनते समय जैसे प्रसंग की प्राप्ति हो ऐसे भाव से युक्त होना और उस बात को याद रखकर अपने घर परिवार इष्ट मित्र के मध्य भी उस कथा की चर्चा करना, ये सुख संज्ञक तोता, इस नाम वाले श्रोता को हम पहचानते हैं। और मीन, ये भी एक उत्तम श्रोता है। इसका लक्षण क्या है? मछली के समान जो व्यवहार करे। शब्दम नानिमिषो जातो करोत्यास्वादयन् रसम श्रोता स्निग्धो भवेन मीनो मीनः क्षीर निधौ यथा। जैसे मछली नित्य निरंतर जल में वास करती है, जल से अलग कर देने पर मछली तड़प कर मर जाती है और मछली की पलक नहीं झपकती। तो निर्निमेष भाव से बिना इधर उधर मन भटकाए एकाग्र चित्त से जो कथा का श्रवण करे और कथा की प्राप्ति न होने पर जो व्यथित हो जाए, तड़प जाए, ऐसे बहुत ही एकाग्र चित्त श्रोता को मीन कहते हैं, मछली कहते हैं। लेकिन ये खारे जल वाला या सामान्य नदी वाला मत्स्य नहीं है, ये भगवान के दिव्य दुग्धामृत से युक्त क्षीर सागर का मत्स्य है, ऐसा समझना चाहिए। अब ये तो हो गए उत्तम श्रोता के लक्षण। अब अधम श्रोता भी हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके अंदर अधम श्रोता के लक्षण हो तो क्या करना चाहिए? उस दुर्गुण का परित्याग करके उत्तम गुण वाले श्रोताओं के लक्षणों का संग्रह करना चाहिए। तो यस् तुदन रसिकान श्रोत्रीन विरोत्यज्ञो वृको हिसः वेणुस्वर रसासक्तान वृकोरण्ये मृगान्यथा। वृक मतलब भेड़िया, ये कैसा श्रोता होता है? जब कथा चल रही हो तो हल्ला करने लगता है, बीच में व्यासपीठ पर जो कथा कह रहे हैं उन्हीं से बहस करने लगता है। कुछ नास्तिक बुद्धि अगर हो जाए तो वही भगवान पर आक्षेप करने लगे, भगवान की कथा पर संदेह व्यक्त करके झगड़ा करने लगे। देखिए, जिज्ञासा पूर्वक पूछना एक अलग बात है और निंदित करने के उद्देश्य से, अपमानित करने के उद्देश्य से, विघ्न डालने के उद्देश्य से हल्ला करना, ये तो दंडनीय है। तो भगवान की कथा जब चल रही हो, सभी लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हो और बीच में खड़ा होकर कोई बहस करने लग जाए और रस को भंग कर दे, तो ऐसे जैसे
हिरण बड़े प्रेम से घास चर रहा है, हिरणों का समूह बड़े शांति से घास चर रहा है, और पीछे भेड़ियों का झुंड हल्ला करने लगे तो वे डर कर भाग जाते हैं। ऐसे ही जो श्रोता भगवान की कथा के मध्य भेड़िए के समान प्रलाप करने लगता है और अन्य श्रोताओं को भयभीत करता है, व्यथित करता है, ऐसे अधम श्रोता को मृग कहते हैं, भेड़िया कहते हैं। फिर भूरुंडः शिक्षयेदन्यात् श्रुत्वा न स्वयमाचरेत् यथा हिमवतः श्रृंगे भूरुंडाक्षो विहंगमः। क्या है भूरुंड या भेरुंड भी कहीं कहीं शब्द आता है। तो भूरुंड नामक एक पक्षी होता था, अभी नहीं होता संभवतः। तो ऐसे पक्षी से के लक्षणों से युक्त जो श्रोता है उसको कैसे पहचानेंगे कि वह भूरुंड संज्ञक है। भूरुंड पक्षी जो है वो उपदेश बड़ा सुंदर करता है लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करता। तो जो उसने सुना, कथा में जो उसने सुना, सदाचार के विषय में, भगवत प्राप्ति के विषय में जो कुछ उसने ज्ञान ग्रहण किया, याद तो उसने रख लिया और इधर उधर जाकर बता भी दिया, लेकिन पालन नहीं किया। पालन वही मटिया मेट है, सब अधर्म में वह लगा रहा। जैसे दुर्योधन भी धर्मशास्त्र को पढ़ा था, जानता था क्या गलत है क्या सही है, इसका तो होश रावण को भी था, दुर्योधन को भी था, कंस को भी था। मूर्ख नहीं थे ये सब, वेद परंपरा से पढ़े हुए सब थे, गढ़े हुए थे। करने की बारी आती थी तो इनसे धर्म होता ही नहीं था, ये धर्म कर ही नहीं पाते थे। आसुरी वृत्ति इतनी हावी थी इनके ऊपर कि सही और गलत का बोध होने के बाद भी इनकी स्वाभाविक जो आसक्ति है वो अधर्म के प्रति ही लग जाती थी। तो जो सुन तो सब ले, याद भी रखे, अच्छे बुरे का भेद भी समझे, लेकिन जब करने की बात आए तो सदैव बुरे कार्य में ही जिसकी प्रवृत्ति लगे, ऐसे श्रोता को भूरुंड कहते हैं। फिर क्या है, सर्वं श्रुतम उपादत्ते सारा साराम दधिर वृषः स्वाद द्राक्षाम खलिम चापे निर्विशेषम यथा वृषः। वृष मतलब बैल। अब किसी श्रोता को बैल कह दे तो भड़क जाए, लेकिन यहाँ लिखा है तो हम कहेंगे। अब लक्षण न मिले तो अलग बात है, लेकिन मिलेगा तो उसको वही कहा गया है। क्या है, सर्वं श्रुतम उपादत्ते, जो मिल जाए उसको ग्रहण कर लेता है। उसको पता नहीं है कि सामने जो वक्ता बैठे हैं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, कि शास्त्रीय बात कह रहे हैं कि मनमानी बात कह रहे हैं, इसका होश उसको नहीं है। आप बैल के पास जाकर सूखी घास खिलाएं तो भी खा ले, और बढ़िया खजूर खिलाएं तो भी खा ले। यहाँ द्राक्षा का प्रयोग किया है दुबे जी। स्वाद द्राक्षाम, मधुर स्वादिष्ट खजूर, अंगूर या उस प्रकार किशमिश लगभग पर्यायवाची हो जाते हैं द्राक्षा के लिए। वो अगर कोई खिलाए, बैल उसको भी खा लेता है, और सूखी घास पैरा इत्यादि भी खिलाए उसको भी खा लेता है। उसको पता नहीं है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। मतलब यहाँ तात्पर्य है कि व्यासपीठ से अगर कोई मनमानी अशास्त्रीय बात कह दे तो भी उसको ग्रहण कर लेता है कि महाराज जी बोले तो ठीक ही बोले होंगे, और कोई शास्त्रीय परंपरा से अच्छी बात बोले तो भी ग्रहण कर लेता है। तो अपना विवेक नहीं है, जो मिल जाए ले लेता है। ऐसे श्रोता को भी श्रेष्ठ नहीं मानते, क्योंकि ऐसा श्रोता बहुत सरलता से भटक सकता है कि हमने सुना है उस कथा में उन्होंने कहा था, अब पता ही नहीं कि गलत कहा था। तो ऐसे श्रोता को वृष कहते हैं, बैल कहते हैं। और चौथे श्रोता को कहते हैं ऊंट, उष्ट्र। इसका क्या लक्षण है, स उष्ट्रो मधुरम वंचन विपरीते रमेतयः यथा निम्बम चरत्युष्ट्रो हित्वाम्बरमपि तद्युतम्। ऊंट जो है वो सामान्यतया मधुर फल इत्यादि नहीं खाता है। नागफेनी, बबूल, नीम इत्यादि कांटेदार या कड़वे फलों को ही वह विशेष करके भक्षण करता है। तो शास्त्र की बातें जो कल्याणकारिणी वार्ता है, जो लोकोपकारिणी वार्ता है, जिससे उसका हित हो सकता है, वो पसंद नहीं आएगी। और शास्त्र के विरुद्ध जाने वाले भोग विलास परक, अनैतिकता परक, अमर्यादित बातों में उसकी बुद्धि जाएगी, मन लगेगा। तो ऐसे श्रोता को ऊंट कहा जाता है, जो सदैव उल्टी ही बुद्धि वाला होता है, विपरीत बातों को ही सोचता है और करता है। अब उत्तम वक्ता कौन है? उत्तम वक्ता वही है, ऐसे तो और भी है, अन्येपि बहवो भेदा द्वयोर भृंग खरादयः विज्ञेयास्तस्तदाचारैस्तत्तत् प्रकृति संभवैः। भृंग, गधा इत्यादि भी, गधे का भी वही लक्षण है ना। आप गधे के ऊपर 10 बोरा हीरा सोना ये सब ला देते हैं
तो भी उसको उसका महत्व नहीं पता चलता, और कोयला लाद दे तब भी उसको उसका महत्व नहीं पता चलता। उसके लिए सोना हो चाहे कोयला हो, भार के ही समान है। इस प्रकार से अपने अपने लक्षणों को समझना चाहिए। ये तो अधम श्रोता हो गया। और भृंग बड़ा उत्तम श्रोता होता है। जिस प्रकार से भृंगी कीड़ा का चिंतन करते करते साहित्यिक भाषा में कहते हैं कि उसके द्वारा जिसे कैद किया गया वह भी उसी के साथ तद्रूप हो जाता है, वैसे ही भगवान की कथा सुनते सुनते इतना वह तल्लीन हो जाता है कि अंततः भगवान में ही विलीन हो जाता है। जैसे नदी जाकर समुद्र में विलीन हो गई तो कोई अंतर नहीं बचा। इस प्रकार से और भी बहुत से भेद हैं। सामान्यतया ऐसे समझना चाहिए कि उत्तम प्रकार के श्रोता कौन है, अधम प्रकार के कौन है, ऐसे ही। अब वक्ता पर आते हैं। अगर वक्ता और श्रोता के लक्षण मिल गए तब तो बड़े आनंद की बात है। वक्ता भी ढोंगी निकल जाए और श्रोता भी ढोंगी निकल जाए तब तो बहुत आनंद की बात है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तब वक्ता बड़े अच्छे संत हो गए और श्रोता को चाहिए तड़क भड़क, तो कितनी भी बढ़िया बात बता दो वो तो कहेगा महाराज जी कथा में आनंद नहीं आया, आपने नचवाया नहीं, आपने गवाया नहीं, आपने झांकी नहीं निकाली, आपने चॉकलेट नहीं फेंके व्यासपीठ से, तो गड़बड़। और अगर वक्ता ही गड़बड़ निकल जाए और श्रोता बड़ा धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो तो उसको बड़ा असंतोष होगा कि पता नहीं हम इनको क्यों बुला लिए कथा के लिए, ये तो धर्म सिद्धांत की ही हत्या करने पर तुले हुए हैं। ऐसा नहीं, चाहे तो दोनों बढ़िया हो चाहे दोनों बिगड़े हो तब मजा आता है, तब वहां रस की वृद्धि होती है। लेकिन दोनों का सही होना बड़ा दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ क्या कि वक्ता भी परम विरक्त हो और श्रोता भी परम विरक्त हो। ये संजोग किसी किसी युग में कदाचित कभी मिल जाए। जैसे सनत कुमार जी के साथ देवर्षि नारद का सत्संग हुआ था भक्ति ज्ञान वैराग्य वाले प्रसंग में, ऐसा कभी कदाचित हो जाए तो हो जाए। सामान्यतया कलयुग में जो वक्ता हैं और श्रोता हैं वो न तामसी हैं न सात्विक हैं, सामान्यतया राजसी कोटि के तो होते ही हैं। अब राजसी से भी उतर के तामसी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, पूर्ण सात्विक कथा बहुत ही दुर्लभ है कलयुग में। अब इसमें कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह तक कथा सुनी जाए तो वो राजसी कथा है। 1 महीने तक सुनी जाए, मासेन ऋतुना वापि श्रवणम स्वाद संयुतम सात्विकम यदनायासम समस्तानंद वर्धनम। कथा का वास्तविक आनंद तो तब है जब 1 महीने तक तो सुनी ही जाए, और थोड़ा विशेष आनंद चाहिए तो 2 महीने के लिए सुनी जाए। मासेन ऋतुना वापि, 1 महीने तक सुनो या 2 महीने तक सुनो, ठीक से आराम से एक एक विषय समझ समझ कर रस का आस्वादन कर करके सुनो तो सात्विक कथा कहलाती है। और राजसी कथा क्या है? राजसी कथा वह है जो 1 सप्ताह में व्यक्ति सुनता है, हड़बड़ी में थोड़ा 1 सप्ताह में इसको पूरा कर देना है, ऐसे भाव से। सप्ताहम जग्वज्जत्तु सश्रवम सत्वरम मुदा सेवितम राजसम तत्तु बहु पूजादि शोभनम, ये राजसी कथा है। और तामसी कथा क्या है? बोले 1 वर्ष तक सुनो तब। ऐसे भी तीनों गुणों के अधिष्ठाता में देखें तो भगवान नारायण जो 1 महीने तक कथा सुनाते हैं, या भगवती लक्ष्मी जो 2 महीने तक सुनाती हैं, वो सत्व गुण प्रधानता से अपने विग्रह को प्रकाशित करते हैं। और ब्रह्मदेव 1 सप्ताह वाली कथा कहते हैं तो राजसी गुण को प्रकाशित करते हैं। और तमोगुण के अधिष्ठाता भगवान शिव महादेव वो 1 वर्ष तक कथा कहते हैं। अब 1 वर्ष वाली कथा में समस्या क्या हो जाती है कि आलस्य बढ़ सकता है कि 6 महीना से सुने जा रहे हैं। अगर भक्ति और प्रेम दृढ़ न हो तो 1-2 महीना जाते जाते व्यक्ति का मन भटक सकता है, या 6-7 महीना जाते जाते भूल सकता है कि पहले दूसरे महीने में क्या सुने थे। दीर्घ काल तक कथा सुनने से अगर दृढ़ भक्ति प्रेम न हो तो ये सब दुष्परिणाम हो सकते हैं कि पिछली कथा को भूल जावे या मन ही उच्चाटित हो जाए, मन ही लगना बंद हो जाए। अब भगवान सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई परीक्षित को, वो भी तो 1 सप्ताह वाली थी, तो क्या कहेंगे कि ऐसी कथा भी सात्विक नहीं थी क्या? बोले नहीं, ये तो निर्गुण कथा थी, ये तो सात्विक से भी श्रेष्ठ कथा थी। सात्विक गुण भी एक गुण है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण कथा क्या है? दिन को गिना ही नहीं जाए, ये निर्गुण है। कितने दिनों तक सुननी है कथा, इसकी चिंता छोड़कर केवल कथा सुनो, दिन पर ध्यान मत दो, भगवान पर ध्यान दो, ये निर्गुण कथा है। कितने दिनों तक सुनना इससे कोई मतलब नहीं, जब तक सुनना है तब तक सुनेंगे और मन भगवान में लगा रहेगा। वर्ष मास दिनानाम तो विमुच्य नियमाग्रहम सर्वदा प्रेम भक्तेव सेवनम निर्गुणम मतम।
सदैव प्रेम भक्ति इत्यादि से युक्त होकर जो कथा सुनी जाए, इसमें कोई विशेष दिन में बांध कर नहीं कि हड़बड़ी में इतने ही दिनों में कर देना है, ऐसे ही कर देना है। ये सब नियम जो आग्रह पूर्ण नियम है, सदाचार परक नियम तो है ही, लेकिन जो आग्रह पूर्ण नियम है उनको छोड़कर केवल भगवान के प्रति अपने चित्त को लगाते हुए जो व्यक्ति कथा सुनता है वो निर्गुण कथा सुन रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और पारीक्षिते संवादे निर्गुणम तत् प्रकीर्तितम, भगवान की कथा जो परीक्षित जी ने सुनी वो तो निर्गुण थी। बोले 7 ही दिन सुनी, इसीलिए क्योंकि उनकी आयु 7 दिन ही बची थी। अगर 2 दिन बची रहती तो 2 दिन सुनते, और 1 महीना बची रहती तो 1 महीना सुनते। उनकी आयु ही 7 दिन थी, इसीलिए वो कथा तो 7 दिन ही हुई। और भगवान सनत कुमार ने जब देखा कि कलयुग में व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होगा, इतना समय नहीं होगा, क्योंकि विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत भी एक नियम है। भगवान की भागवत कथा कराने में खर्च कितना होता है, बहुत लोग पूछते हैं खर्च कितना होता है। बोले कि अपनी पुत्री के विवाह में व्यक्ति को जितना खर्च करने का सामर्थ्य हो उतना खर्च तो भागवत में लग ही जाता है। अब कोई व्यक्ति अपने पुत्री के विवाह में 1 करोड़ खर्च करे अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई 1,00,000-2 लाख खर्च करे अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई 10-20 हजार में ही करने का प्रयास करे क्योंकि उसका सामर्थ्य उतना ही है। तो कोई निश्चित, अब लेकिन समस्या कहाँ होती है, जिसका सामर्थ्य ही 10-20 हजार खर्च करने का, उसको कह दोगे तो 5 लाख करो तो कहां से करेगा। और जिसका सामर्थ्य 1 करोड़ का है वो कहता है कि 50,000 लाख में ही करो, ऐसा नहीं। हाँ, अब हो सकता है कई बार पूरा का पूरा विवाह के बराबर खर्च करने का सामर्थ्य न हो, कलयुग में 1 ही चरण धर्म रहता है तो 1/4 तो करो कम से कम, लेकिन नहीं, धर्म कार्य में धन को अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। लोग कम से कम खर्च करते हैं, और भोग कार्य में कम से कम खर्च करना चाहिए, वहां लोग अधिक से अधिक खर्च करते हैं। ये विपरीत बुद्धि जो है वो कलयुग के प्रभाव से हो जाती है। तो भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई वो निर्गुण कथा थी। और कलयुग में जब भगवान सनत कुमार ने देखा कि मनुष्य के पास उतना सामर्थ्य, उतना समय, उतना स्वास्थ्य, उतना संसाधन नहीं होगा कि दीर्घकालीन कार्यक्रम को आयोजित कर सके, तो इसीलिए सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषितः, 7 दिन में भगवान की कथा को कैसे सुनना है ऐसी व्यवस्था सनत कुमार ने देवर्षि नारद के माध्यम से समाज में प्रकाशित कर दी। तो भगवान की यह कथा सब कुछ देने में समर्थ है। यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौक्षम विवर्धते, जैसी वृत्ति वाले वक्ता होंगे वैसे ही लक्षणों वाले अगर श्रोता मिल जाए तब तो आनंद की वृद्धि होती है। और दोनों में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो दोनों के हृदय में कष्ट होता रहता है, असंतोष होता रहता है। उभयोर वैपरीत्येतु रसाभावे फलच्युति ही। और जब कहने वाले को भी आनंद न आए और सुनने वाले को भी आनंद न आए, मन में क्रोध, उद्वेग, घृणा इत्यादि का प्रादुर्भाव हो तो फलच्युति ही, ये जो भागवत कथा का परिणाम मिलना चाहिए था, वास्तविक फल मिलना चाहिए था, उसमें विकृति आ जाती है, वो गड़बड़ हो जाती है। क्या क्या मिल सकता है? बोले सब कुछ, धर्म पुत्रांश दारान तथा दारान वाहनानि यशो गृहान आसपत्यम च राज्यम च दद्यात् भागवती कथा। अलग अलग कामनाओं से युक्त होकर मनुष्य भागवत सुनता है। किसी को पैसा चाहिए, बिजनेस बढ़िया चल जाए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को विवाह करना है, किसी को चुनाव में जीतना है, किसी को युद्ध में जीतना है, कोई केस मुकदमा के चक्कर में करा रहा है, कोई व्यवसाय वृद्धि के लिए करा रहा है, कोई रोग से मुक्त होने के लिए करा रहा है। अलग अलग कामनाओं से युक्त होकर कराते हैं और भागवत कथा से अपने अभिष्ट फल को प्राप्त भी करते हैं। लेकिन इसको शास्त्रों ने उत्तम नहीं माना है, श्रेष्ठ नहीं माना है। श्रेष्ठ क्या है? ऐसी कामना रखो कि भगवान मिल जाएं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान की आराधना करने के 3 प्रकार बताए। अकाम, कुछ मत मांगो, सर्व कामो वा, सब कुछ मांग लो, या मोक्ष काम उदारधि, कि ऐसे संसार का तो कुछ नहीं मांगो लेकिन केवल मोक्ष मांग लो। तो 3 हो गए। सर्व काम में तो हम सब फंसे हैं, सब दे दीजिए भगवान। और कुछ महापुरुष हैं जो कहते हैं संसार का तो कुछ नहीं चाहिए, बस मोक्ष दे दीजिए, ऐसे कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं।
और बहुत विरले महापुरुष ऐसे हैं जो मोक्ष भी नहीं मांगना चाहते, उसको भी एक वो बंधन ही समझते हैं कि कामना तो है ही, तो अकाम मतलब मोक्ष तक की कामना उनके अंदर नहीं रही। ऐसे बड़े दुर्लभ महापुरुष कोई कोई कभी कभी किसी किसी समय में हो जाते हैं। लेकिन भाव क्या है, भक्ति हृदय में दृढ़ होनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष नारायण की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद वास्तव में जो फल च्युति की बात कही, जो रसभंग की बात कही, वो तो सकाम बुद्धि से किए जाने वाले अनुष्ठानों में होती है। अगर केवल श्री कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य रखकर, भगवत प्रीत्यर्थ भगवान की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रखकर कोई कथा सुने, उसमें कभी फल की कमी नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। तो कृष्ण प्राप्ति करं शश्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री कृष्ण भगवान के लोक को, तत्व को जो प्राप्त करा दे, शाश्वत निश्चित ही प्राप्त करा दे, अविलंब प्राप्त करा दे, अविनाशी रूप से प्राप्त करा दे, भगवान के प्रति प्रेम और आनंद रूपी फल को जो प्रदान कर दे, ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र इस कलयुग में किसके द्वारा कहा गया है? बोले सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है। आप लोगों को अगर जम रहा हो तो आगे कथा कहेंगे, और नहीं तो रात्रि का अगर हो तो आगे कथा कल कहेंगे, अब जैसा कहें आप लोग, क्योंकि पुरोहित जी ने कहा था कि आज कुछ आप उद्बोधन कर दीजिए, क्योंकि रात्रि अधिक पड़ गई है और ठंड का समय है, भोजन इत्यादि भी करना है। क्योंकि देखिए यजमान जी, नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि, कथा में अगर विघ्न पड़े तो ऐसे उपवास आदि नियमों को श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। जिस प्रकार से कथा में मन लगे, शरीर की अनुकूलता हो, उसी प्रकार से कथा को श्रवण करना चाहिए। नहीं तो नियम तो ये भी कहा है कि 7 दिन निर्जला रह जाए, पानी भी न पिए, नियम तो यह भी कहा है। और अगर जल के बिना न रह सके व्यक्ति तो दूध घी इत्यादि पीकर रहे, उससे भी न रह सके तो फलाहार पर रहे, उससे भी न रह सके तो एक समय अन्न ले ले, उससे भी न रह सके तो दोनों समय ले ले, और एकदम कोमा में जाने की नौबत आ गई हो तो तीनों टाइम ले ले। लेकिन कथा सुने, ये प्रधानता है, कथा की प्रधानता होनी चाहिए। शरीर जैसे आपका साथ दे वैसे ही कथा को श्रवण करना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि आज के वक्तव्य को यहाँ पूर्ण करते हैं। आज हमने श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराण के महात्म्य को थोड़ा थोड़ा वर्णित किया है, और गोकर्ण धुंधकारी इत्यादि के चरित्र पर कल हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो पद्म पुराण का महात्म्य है, और पद्म पुराण के महात्म्य में भी बहुत कुछ ऐसी गूढ़ बातें हैं जिनका विस्तार से व्याख्यान करना आवश्यक है। और मैं जब वो व्याख्यान करता हूँ तो 2 घंटा 3 घंटा भी निकल जाता है, तो आधे घंटे में गोकर्ण धुंधकारी 1 घंटे में हमसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कथावाचक छोड़ देते हैं, और मैं प्रयास करता हूँ उन बातों को भी वर्णित किया जाए, क्योंकि कोई ऐसा श्लोक और विषय नहीं है भागवत में जो छोड़ दिया जा सके। त्याज्य तो है ही नहीं है, समग्रता से यह ग्राह्य विषय है, और उसमें अपनी बुद्धि, समय और सामर्थ्य का आकलन करके जितना बन पाता है उतना व्याख्यान करते हैं। कल प्रयास करेंगे हम, ऐसे शास्त्रीय नियम है, मनु कर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि। प्रथम दिन की जो कथा हो वह मनु और स्वयंभू मनु और कर्दम प्रजापति के संवाद तक जानी चाहिए। और यहाँ तो सभी संतों का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता ही रहता है, सिद्ध स्थान है, इसीलिए कल से हम प्रयास करेंगे कि 1 बजे से कथा आप लोग प्रारंभ कर दें। तो 1 बजे से कथा अगर प्रारंभ हो जाएगी तो लगभग संक्षेपतः भी अगर विषय को लेकर चलेंगे तो वहां तक पहुंच जाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।